श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्री नारद महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। प्रथम पाद, सिद्ध आश्रम में शौनक आदि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति का महत्व का वर्णन। ओम वेद व्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरेण चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयते। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके भगवतीय उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाले इतिहास पुराण का पाठ करें। जो लक्ष्मी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं, उस स्नेह युक्त करुणा की निधि परात्पर परमानंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावनवासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप हैं तथा लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिदेव परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। नेमीश्वर नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मादि मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, उनका भोजन निमित्त था। वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु के वे बड़ी भक्ति से यजन पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सके थे। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे। उनमें सम दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मृग चमके आद्र चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए महर्षि गण सदा पर ब्रह्म परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्य के समान प्रतापी, धर्म शास्त्र का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नेमि शरण में तप करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का जन करते, कुछ लोग ज्ञान योग के साधन द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ा भारी सभा की। उसमें 26,000 उधर रेता मुनि सम्मिलित हुए। उनके शिष्य की संख्या तो बताई ही नहीं जा सकती। पवित्र अंतःकरण वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोकों पर अनुग्रह करने के लिए एकत्रित हुए थे। उनमें राग और मातस्सर्य का सर्वथा अभाव था। वे शौनक जी से यह पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्य को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है? उन मुनियों को अपने इन प्रश्न इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्धत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा, महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वे वहां अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विश्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। वे यह सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शांत और स्वभाव के हैं और पुराणों संहिता के वक्ता है। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का हास देखकर वेद व्यास रूप से प्रकट होते हैं और एक ही वेद के अनेक भाग करते हैं। विप्रगण, हमने सब शास्त्रों में यह सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही है। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए। संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराण का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान है। उनका स्वभाव शांत है। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो है ही, कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, वेद वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है, वह सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है और ज्ञान सागर सूत जी उन सब का यथार्थ तत्व जानने में कुशल है। इसलिए हम लोग उन्हीं से सब बातें पूछे। इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से सब अपना अभिप्राय निवेदन किया। तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे।
तदनंतर सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्ध आश्रम तीर्थ में गए। वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्नियोष्टम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का जन्म कर रहे हैं। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान ध्यान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। मुने देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। तात, हम यह जानना चाहते हैं कि यह संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसका आधार और स्वरूप क्या है, यह किस में स्थित है और किस में इसका लय होगा। भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है, अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं, वह मोक्ष का उपाय मनुष्य को कैसे सुलभ है, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है, भक्ति का स्वरूप क्या है। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझाकर बताएं कि फिर इनके विषय में कोई संदेह ना रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग सुने। आप लोगों को जो अभिष्ट है वह मैं बतलाता हूँ। सनकादिक मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था वह नारद पुराण आप सुने। यह वेदार्थ से परिपूर्ण है। इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। यह समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुष्स्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। यह नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति होती है। यह अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्रचित होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके सुख को प्राप्त हो जाता है। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का, 2 अध्यायों के पाठ से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वह इस पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके प्राप्त कर लेता है। इसके 10 अध्यायों का भक्ति भाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथ में इसका स्थान सर्वोत्तम है। यह बुरे स्वप्नों का नाश और परम पवित्र है। ब्रह्म ऋषियों, इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो वह पातकों से समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि यह गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियों के निकट इस पुराण की कथा बांचनी चाहिए। जिन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचारण परायण है, उन्हीं को यह मोक्ष साधक पुराण सुनाना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणों, भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उनका नाम का बिना श्रद्धा के कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावानल स्वरूप है। महर्षियों, भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ब्राह्मणों,
जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है, वही कृतकृत्य है, वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है, और उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा, दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। द्विजवरों, जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं, उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरो, मोहग्रस्त मानव दूसरे दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्तवृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है, उसके पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। अतः विप्रवरो, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करो। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है, और वह जन्म मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता तथा पुराण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्त जनों के मनोवांछित पदार्थ को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, जो ब्रह्मा शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, सर्वश्रेष्ठ तत्व से भी परम उत्कृष्ट है, परात्पर पुरुष है, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है, तथा जो अपनी प्रेम भक्ति के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, उपासना के योग्य, अजन्मा, परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु है, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्ष, यति तथा वीतराग पुरुष ही यह पुराण सुनने के अधिकारी है। उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में, देव मंदिर के सभा मंडप में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरों से बातचीत करता है, वह भयंकर नरक में पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा अमृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो, उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता है। संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है। अतः दुख की साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए, तो वह पातकी मनुष्य पर भी निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है, उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में है। विप्रवरो, भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। नारद जी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया तथा उन दोनों का समागम किस तरह हुआ। वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा का गान करते थे, यह सब हमें बताइए। सूत जी बोले, महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनमें ना ममता है, ना अहंकार। वे सभी निष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नाम से उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे सत्यव्रती तथा मुमुक्ष हैं।
एक दिन की बात है, वे मुनिगिरि की शिखर पर ब्रह्मा जी का सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी का दर्शन हुआ। यह उन्हें अभिष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने को उद्यत हुए। द्विजवरों, इसी समय देव ऋषि नारद मुनि भी वहां पहुंचे और अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान के लिए उद्यत देख उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करने लगे। नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, कृष्ण, विष्णु, आपको नमस्कार है। कमल नयन, कमलाकांत, गंगा जनक, केशव, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले देवेश्वर, दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम, विष्णु, नरसिंह, वामन, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, अज, अनिरुद्ध, निर्मल प्रकाश स्वरूप, मुरारे, आप सब प्रकार के भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उच्च स्वर से हरिनाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठ गए और उन्हीं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां स्नान भी किया। संपूर्ण लोकों का पाप दूर करने वाली गंगा जी की धारा सीता के जल में स्नान करके उन निष्पाप मुनियों ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर जल से बाहर आकर संध्या उपासना आदि अपने नित्य नित्य नियम का पालन किया। तत्पश्चात वे भगवान नारायण के गुणों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार की कथा वार्ता करने लगे। उस मनोरम गंगा तट पर सनकादिक मुनियों ने जब अपना नित्य कर्म समाप्त कर लिया, तब देव ऋषि नारद ने अनेक प्रकार की कथा वार्ता के बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुनिवरों, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं। आप सबके सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं और जगत के उद्धार में तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महानुभावों में कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बतवाइए। विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। यह संपूर्ण स्थावर जगमा जिनसे उत्पन्न हुआ, भगवती गंगा जिनके चरणों का धोवन है, वे भगवान श्री हरि कैसे जाने जाते हैं? मनुष्य के मनवाणी शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बतलाइए। साथ ही अतिथि पूजा का भी महत्व समझाइए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होवे। हे नाथ, इस प्रकार के और भी जो गुह्य सत्कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, उन सब का मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तन तन नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। जो पर से भी परे परम प्रकाश सु परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित है, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर है, योग स्वरूप तथा योगम्य है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञानगम्य तथा संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु है, ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, ज्ञाता तथा विज्ञान संपत्ति रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान स्वरूप, ध्यान गम्य तथा ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ख्याता देह स्वरूप, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर, नागगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, उन अजन्मा पुराण पुरुष, सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीक्षण उन परमात्मा को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एक वर्ण के जल में अक्षयवट के पथ पर शिशु रूप से अपने चरणारविंद का रसपान करते हैं, हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्रह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया। जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप,
विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु है, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो केशी तथा नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ से अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खंबे में भयंकर नरसिंह रूप से अवतीर्ण हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर देते हिरण्यकशिप के वृक्ष तल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निर्जन नित्य अमित्य तत्व तथा कर्म रहित है, उन विश्वविधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वायु, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित हैं, जो आदित्य परमेश्वर है, उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। यह भेद युग संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्त से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग और परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जो भगवान सबके हृदय में स्थित होकर भी माया से मोहित चित्त वाले के अनुभव में नहीं आते तथा जो परम सद स्वरूप है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होता है, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एक कर्ण के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उन वराह रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकशिपु के दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरेचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर जिन्होंने 2 ही पगों में ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को माप लिया और उसे पुनः देवताओं को समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। हे राज सहस्त्रबाहु, अर्जुन के अपराधों से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया, उन जामदग्नि नंदन भगवान परशुराम को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 रूप में प्रकट हो बानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया, उन भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन 2 स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भू, भुवा, स्वाहा तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध रूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सतयुग के आदि में धर्म की स्थापना की है, उन कल्कि स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े-बड़े विद्वान करोड़ों वृक्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा का पार पाने में समर्थ संपूर्ण देवता, असुर, मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उन परमेश्वर की मैं एक क्षुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूँ। महापातक की मानव जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञात स्वरूप परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदिदेव श्री हरि का साक्षात करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा भाव रूप हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 अंगुल ऊपर स्थित है, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान तथा गुह से भी अत्यंत गुह है,
उन अजन्मा भगवान को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ, जो परमेश्वर ध्यान, चिंतन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं। उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी की स्तुति करने पर नारद सहित वे सनानंद नंद आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सृष्टि कर्म का संक्षिप्त वर्णन, द्वीप, समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन, भारत में सत्कर्म अनुष्ठान की महत्ता और भगवत पूर्ण पूर्वक कर्म करने की आज्ञा। नारद जी ने पूछा, सनक जी, आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी आदि की किस प्रकार सृष्टि की, यह बात मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सनक जी ने कहा, देव ऋषि, भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निरंजन है। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन में महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी तीन मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने के लिए रुद्र नामधारी भगवान शंकर को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप भगवान विष्णु के नाम से कहते हैं, कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है, वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों इसी के स्वरूप है। वही भाव रूप से विद्या, अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जिस समय यह संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब तुम्हारी ज्ञाता, ज्ञान, गेह रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान महाविष्णु ही है, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अवेद बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की महाशक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती है। और वही यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जगमा जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट, मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। मुने, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक है, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। उसे अंगीकार में रहने वाली दाह शक्ति अपने आश्रय में व्याप्त होकर स्थित रहती है। कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं, कुछ लोग उसे उमा और भारती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वह व्याप्त और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं, वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्व है, परम पद भी वही है। वही अक्षर, निर्गुण, शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा है। वे पर से भी परे हैं। परमानंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित है। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत्य, चित्त और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाश में परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है। तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीन स्वरूप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं। मुने, जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिनकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा है। समस्त संसार में वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन है। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर है। उन्हीं की शक्ति महामाया है, जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण करती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान महाविष्णु की प्रकृति, पुरुष और काल,
ये तीन रूप प्रकट हुए। शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म रूप से जिसका साक्षात करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इस प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित है। वे ही सत्व, रज, तम रूप तीन गुणों में विरज रहे हैं तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि सृष्टा है। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब शोभ को प्राप्त हुई, तो उससे महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत के कारण है। नारद जी, उन भूतों के नाम है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तदंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी तामस सर्ग की रचना की। तिर्यक योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर्ग को पुरुषार्थ का साधक न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया, जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी ने पुत्रों से देवताओं, असुरों तथा मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये सात क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित है। विप्रवर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये सात पाताल क्रमशः एक के नीचे एक स्थित है। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहां के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं का भी यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ पृथ्वी की अंतिम सीमा है। वह लोक लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु और लोकालोक पर्वत के बीच में सात समुद्र और सात द्वीप हैं। विप्रवर, प्रत्येक द्वीप में सात सात मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियां भी हैं। वहां के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, पलक, शालमली, कुश, कौंज, शाक और पुष्कर, ये सात द्वीपों के नाम हैं। वे सब के सब देवभूमियां हैं। ये सातों द्वीप सात समुद्र से घिरे हुए हैं। शारोद, ईशुरसोद, सुरोद, धृत, दधि, दुग्ध तथा स्वाद जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। इन द्वीपों और समुद्र को क्रमशः पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाला जानना चाहिए। ये सब लोकालोक पर्वत पर स्थित है। सार समुद्र से उत्तर, हिमालय पर्वत से दक्षिण प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वह समस्त कर्मों का फल देने वाला है। नारद जी, भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों में क्रमशः भोगा जाता है। विप्रवर, भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षणभंगुर फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं, हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहां महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहां नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ तथा तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्य आनंदमय अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। नारद जी, जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्य आत्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवत भक्तों का प्रिय होता है, अथवा जो महापुरुषों की सेवा ससुरा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है, अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है, उन्हें भोजन करा के बचे हुए अन्न का स्वयं सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है, भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्र आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव,
नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता है तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संगत रहता है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष ना देखने वाला, पवित्र तथा कार्यकुशल है, वह भी देवेश्वरों के द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है, सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पंडित पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। नारद जी, जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदा से दूर रहने वाला, संग्रह से रहित है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से परांगमुख है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर भीतर से पवित्र रहता है, दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सब के लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदांत श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने तथा सत्संग में लगी होती है, वह भी इंद्र आदि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धा पूर्वक पूर्वोत्तर प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पूर्ण आत्माओं से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी एवं मूढ़ी ही है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। मुने जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में बताए धर्म का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुआ है। मुनीश्वर, जो कर्म भूमि भारतवर्ष का आश्रय लेके धर्म का आचरण नहीं करता, वह वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वह कामधेनु को छोड़कर आंख का दूध खोजता फिरता है। विप्रवर, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। जो इस पुण्य में भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो, तो अपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दे। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुण्य क्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं। परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए हुए आश्रम अनुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है, वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, उसे विधिपूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान पुरुषों द्वारा पतित कहा जाता है। नारद जी, सदाचार प्राण ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है, तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी भगवान वासुदेव ही है। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत यह संपूर्ण स्थावर जगमय जगत वासुदेव स्वरूप है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा शिव है, वे ही देवता असुर तथा यज्ञ रूप है, वे ही यह ब्रह्मांड भी है। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिनसे पर और अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनके अत्यंत लघु और महान भी कोई नहीं है, उन्हीं भगवान विष्णु ने इस पवित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवादिदेव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परागति, वासुदेवात्मकं सर्वं
जगत स्थावर जगमाम ब्रह्म सतम पर्यंतम तस्माद् अन्यत् विद्यते। सा एव धाता त्रिपुरान्तकक्षा एव देवासुरयज्ञरूपम्। सा एव ब्रह्माण्डमिदं ततोऽन्यत्र किञ्चिदास्ति व्यतिरिक्तरूपम्। यस्मात् परं नापरस्ति किञ्चित् मादयात्रां तथा महीयानं व्याप्तं हि तेनामिदं पवित्रम्। तेमदेव देव प्रमाणमेति समष्टयाम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।